नमस्कार दोस्तों। ये आपका ज्योग्राफी का लेक्चर 2 होगा। लेकिन हम लोग क्या ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर 2 होगा? क्योंकि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से शुरू करना चाह रहे थे। लेकिन अभी क्या है ना कि वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को बताना, वो याद करने और माइंड पे बर्डन आएगा, है ना। तो हम लोग सोच रहे हैं कि कॉन्सेप्ट वाइज डील करते हुए सारी चीज़ों को, और उसके बाद हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की तरफ मूव करेंगे। तो चूंकि देखिए, अभी हम लोग बता देंगे कि भाई वेस्टर्ली हवा चल रहा है, ईस्टर्ली हवा चल रहा है ना। कौन सा वर्षा है, पर्वतीय वर्षा है, कोई और वर्षा है, कौन सा वर्षा है ना। इधर अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, जो आप ये सब चीज़ें बहुत सारा, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे। उसके बाद अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ मूव करते हैं तो फिर ठीक रहेगा। क्योंकि जिस तरह से आप लोग जुड़ रहे हैं इस चैनल के साथ, तो मेरा दायित्व बनता है ये करना। क्योंकि हम सोच रहे थे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को पॉइंट टू पॉइंट कवर करते हुए निकल जाएंगे, लेकिन अभी मेरा ये जो मन नहीं कर रहा है कि इस तरह से आगे चलें। तो चलिए, अभी कुछ ज्योग्राफी का टर्म जो है ना, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में चलेंगे। लेक्चर 2 आएगा लेकिन बाद में आएगा। अभी पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग इसका नाम रखेंगे ना, फिजिकल ज्योग्राफी देख लेते हैं। मतलब देखा जाए तो ये हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे। ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो ऐसा पड़ा होगा, लेकिन वो 2 घंटा 1 घंटे का होगा वीडियो। वो लंबा लंबा सा वीडियो बनाते हैं व्यूज़ के लिए, और जो भी है चीज़ों उनका अपना मैटर होगा। तो ये हम क्या कोशिश करेंगे कि थोड़ा समय में ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट डिलीवर कर पाएँ आपको, है ना। देखते हैं कितना कामयाब होते हैं इसमें। और जैसा होगा आप अपना ज़रूर बताएं कि भाई कैसा लग रहा है लेक्चर वगैरह। कोई तो बताते वैसे भी नहीं है, लेकिन हम बोल देते हैं कि भाई बताइए जो भी है। ओके। तो अब ये लिखे फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर 1, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी थोड़ी देर के लिए, जब तक फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं होता है तब तक इसे रोकते ही हैं। अभी फिजिकल ज्योग्राफी का लेक्चर 1 देखते हैं, ठीक है। देखिए, हम वो चीज़ नहीं बताएंगे कि हाँ ज्योग्राफी एक ग्रीक वर्ड है और ये ऐसा ज्योग्राफी मतलब ये होता है वो होता है। बस पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ। इरेटस्थनीज, ये कौन है? ज्योग्राफी के पिता। ज्योग्राफी, ये वर्ड के बारे में यही बताए थे, इनको बोलते हैं ज्योग्राफी का पिता, ठीक है। अर्थ गोल है, यानी पृथ्वी गोल है, ये कौन बोलते हैं? एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल बोलते हैं कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो मान लीजिए पृथ्वी ऐसा है, तो इसका ये लेते हैं ABCD, ठीक है। यानी ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, है ना, ठीक है। तो ये जो अपना इसी को बोलते हैं देशांतर। तो देशांतर कहाँ से कहाँ हुआ? देशांतर जो रेखाएं हैं वो किस डायरेक्शन में होता है, खींचा जाता है? पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, जो कह लीजिए, ठीक है। और अक्षांश, ये अक्षांश, और देशांतर नॉर्थ से साउथ, है ना, उत्तर से दक्षिण। तो ये अक्षांश से, तो ये क्या होगा? मान लिया ये क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी का ये व्यास होगा ना, है ना। तो पृथ्वी तो चूँकि गोल तो है नहीं, सर्किल तो है नहीं, है ना, एलिप्टिकल है। तो ये थोड़ा ज़्यादा होगा लंबा, और ये थोड़ा कम होगा, ठीक है। पूरा सर्किल रहता तो एक ही होता व्यास, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, डायमीटर एक ही होता। लेकिन ये है नहीं पूरी तरह से गोल। तो क्या होगा? ए टू बी जो लंबाई है 12,756 किलोमीटर है ना। और C to D जो है 12,714 किलोमीटर है, ठीक है। यानी ये जो अक्षांश, ये बीच में जो जाता है उसको बोलते हैं क्या? भूमध्य रेखा। यानी भूमध्य रेखा की लंबाई कितना हो? A to B 12,756, और ये 0 डिग्री देशांतर, ये 12,714 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि अर्थ का शेप इलिप्टिकल है, नॉट सर्कुलर, ठीक है। जो पृथ्वी का घूर्णन है वो क्या डिसाइड करता है? घूमने से क्या होता है? पृथ्वी अगर घूम रही है तो वो क्या डिसाइड करेगा? तो वो बताएगा दिन और रात के बारे में। दिन और रात, क्योंकि घूम रही है, घूर्णन है ना, मतलब अपने अक्ष पे ही घूम रही है। मतलब ये जो मान लीजिए यहाँ टिका पड़ा है, तो ये अपने अक्ष पे ही घूम रही है। तो मान लीजिए सूर्य यहाँ है, तो सूर्य यहाँ है, तो अभी अभी अगर ये घूम रही होगी तो क्या, यहाँ पे अभी ई है सामने, तो ये घूमेगी, क्या आएगा? ये ए जो है यहाँ आ जाएगी घूम घूम करके, ठीक है। तो ई तो अंधेला में आ जाएगा, है ना, और ए जो है उजाला में आ जाएगा। तो दिन, अब अभी ई के पास दिन है और ए के पास रात है। और जब ये घूम जाएगी, यहाँ आ जाएगी ए और यहाँ आ जाएगी ई, तो क्या हो जाएगा? ए के पास हो जाएगा फिर दिन, और ई के पास हो जाएगा रात,
तो दिन और रात होता है इसे, क्योंकि अपने अक्ष पे घूर्णन कहाँ होता है, अपने अक्ष पे यो देखे होंगे ना, ग्लोब रखा रहता है तो अपने अक्ष पे ही तो घूमना, अक्ष पे ही तो रहती है, और उसको ऐसे आप घुमाएंगे तो घूमेगी, ठीक है। वो और टिल्ट भी रहता है, वो जो ग्लोब देखें उसमें टिल्ट भी रहता है ना, ऐसा रहता है ना ग्लोब, इस तरह से टिल्ट, ठीक है, ऐसे रखा रहता है, ठीक है। तो ये टिल्ट रहता है, कितना डिग्री टिल्ट रहता है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो है ना टिल्ट रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अक्ष पे कितना झुका है, ये अक्ष पे घूर्णन अक्ष पे होता है, अक्ष पे झुका कितना है पृथ्वी, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है अर्थ पे, ठीक है। और घूर्णन से क्या दिशा होता है, दिन और रात। और अगर वो परिक्रमण करे तो मौसम, इससे मौसम डिसाइड होता है, ठीक है। क्योंकि परिक्रमण कैसे होता है, सूर्य के, ये अभी ये अक्ष पे बता रहे थे, अब क्या होगा, मान लीजिए सूर्य यहाँ है, ठीक है, तो परिक्रमण मतलब पृथ्वी यहाँ होगा, अब फिर धीरे धीरे क्या होगा, पृथ्वी यहाँ होगा, पृथ्वी यहाँ आएगा, पृथ्वी यहाँ आएगा, यानी सूर्य की परिक्रमा करता है ना, पृथ्वी किसकी, सूर्य की परिक्रमा करता है, तो अब ये सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, उसको बोलते हैं परिक्रमण। तो इससे क्या होता है, मौसम बदला जाएगा, क्योंकि सूर्य अभी यहाँ है, मान लीजिए कि इस तरफ इसका फेस होगा, फेस इसका मान लीजिए नॉर्थ है फेस, अगर मान लिया यहाँ ये घूम के आया तो फिर इसका फेस जो है मान लिया यहाँ आ गया, तो थोड़ा ठंडा बढ़ रहा है, इसमें क्या होगा फेस, और यहाँ आ जाएगा तो और ठंडा होगा, है ना, नॉर्थ तरफ ठंडा होगा ना, तो इससे मौसम होगा, है ना, मौसम के बारे में जानकारी मिलेगी। और क्या याद करने योग्य बातें हैं, कॉपरनिकस जो हैं ये पहली बार बताए थे कि सूर्य का परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं, ठीक है, सूर्य का परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं। ऐसा नहीं है कि सूर्य ही सबका परिक्रमा करता है, ऐसा नहीं है, सूर्य का यानी ये सेंटर में रहते हैं, बाकी सब ग्रह परिक्रमा करते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लिया यहाँ पृथ्वी है तो सूर्य ही इसके पीछे पीछे घूम रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कौन बताए थे, कॉपरनिकस। ये सब स्टैटिक में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए बता दिया, ठीक है। और क्या, परिक्रमा करने का जो दिन, कितना दिन में परिक्रमा कर पाता है, परिक्रमा जो है तो 365 दिन प्लस 1/4, ठीक है, 1/4 दिन मतलब क्या हो गया, 365 दिन, और 1/4 मतलब क्या, 24/4 कर दिए, ठीक है, यानी 6/24, यानी 365 दिन 6 घंटा, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। और यही जो आप बोलते हैं ना लीप ईयर, तो बताइए 4 साल में एक लीप ईयर आता है ना, तो ये 1/4 दिन है, तो 4 साल ऐसा आएगा, तो एक दिन बन गया ना, तो ये 365 366 दिन बन जाता है, ठीक है। एक महीना ऐसा होता है ना, फरवरी का महीना जो 29 दिन का होता है, जो 4 साल पे आता है, तो वही 1/4 जो है ना, ये जुटेगा 4 साल में, तो हो जाएगा ना 366, तो इसीलिए 4 साल में आता है, ठीक है। ये किस स्पीड से घूमता है, तो 29.8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से घूमता है पृथ्वी, है ना। कैसे घूमता है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है ना, तो किस डायरेक्शन में घूमती है, तो वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूरब घूमती है, ठीक है। यानी जो हमारे ब्रह्मांड में 8 ग्रह है, वो 8 ग्रह कैसे घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट, है ना। लेकिन 8 नहीं घूमता, इसमें 2 एक्सेप्शन है, 2 ऐसा ग्रह है जो ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, वो कौन है, यानी 6 ग्रह घूमता होगा वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूरब 6 ग्रह घूमता होगा, है ना। और कौन है, 2 ग्रह है जो ऐसा घूमता है, ये 6 लिख देते हैं यहाँ पे, क्यों 8 लिखे, 6 है ना, तो 6, अरुण और शुक्र, ये दोनों कैसे घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूरब से पश्चिम, ये पूरब से पश्चिम घूमता है, अरुण और शुक्र, ठीक है। शुक्र को क्या कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा भी कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ठीक है। ये कैसे जुड़वा हुआ, साइज में बराबर है, मास में बराबर है, इसका जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन मीन्स क्या है, जो पृथ्वी पे इसके जो, जैसे पृथ्वी पे पाया जाता है ना मटेरियल वगैरह, तो उस तरह से कंपोजिशन भी शुक्र का सेम है पृथ्वी की तरह, इसलिए पृथ्वी का जुड़वा कहते हैं। यानी अरुण और शुक्र पूरब से पश्चिम घूमती है, और बाकी जो 6 ग्रह बचा वो पश्चिम से पूरब, पृथ्वी की तरह, है ना, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। 8 ग्रह देख लीजिए, जैसे यहाँ पे सूर्य हो गया, ठीक है, यानी सूर्य के बाद कौन आएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। ये किस क्रम में हम लगाए हैं, ये लगाए हैं
पृथ्वी से कौन नज़दीक है उस क्रम में है। मतलब पृथ्वी से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा पृथ्वी से सबसे ज़्यादा, सॉरी पृथ्वी कह रहे हैं अब, सूर्य से सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है तो बुध। उसके बाद अगर ऑप्शन में आपको दे दिया, मान लिया पूछेगा सूर्य से सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है, ऑप्शन में दे देगा बुध, सॉरी बुध नहीं लेते हैं, मंगल, शुक्र, अरुण, वरुण, कौन मारिएगा, शुक्र, क्योंकि शुक्र ज़्यादा नज़दीक हुआ। यानी ये पृथ्वी से नज़दीकी का क्रम में है, कौन ज़्यादा नज़दीक है तो बुध, उसके बाद कौन ज़्यादा नज़दीक हुआ, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 होगा ना। अब बताइए कौन जो है जो पूरब से पश्चिम घूमता है, तो पूरब से पश्चिम अरुण और शुक्र, ठीक है, बाकी सब पश्चिम से पूरब, ठीक है। चांद कैसे बना, एक आता है ना बिग बैंग थ्योरी, चांद कैसे बना, ठीक है, कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। ये क्या कहता है, जैसे पृथ्वी से कोई ऐसा, पृथ्वी से 3 गुना बड़ा कोई स्ट्रक्चर है ना, कोई ऑब्जेक्ट, वो पृथ्वी से टकरा तो पृथ्वी टूट गया, तो टूट गया, बहुत सारे टुकड़ों में टूटा। तो ये क्या है ना कि ग्रेविटी से, चूँकि पृथ्वी में ग्रेविटी था, गुरुत्वाकर्षण बल है, तो सब खींच कर राउंडनुमा शेप तो बना लिया पृथ्वी है, जो मतलब सॉरी पृथ्वी का ही तो टुकड़ा था, तो राउंडनुमा शेप बन गया वो, तो राउंडनुमा शेप जो बनाना वही चांद है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसे इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत है नहीं, ये सब याद करने का चीज़ थोड़ा है, हम तो बोल दिए फालतू का इसमें बीच में, है ना। चलिए ठीक है। एक होता है क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि सूर्य और पृथ्वी, ये दोनों के बीच की दूरी को अगर आधा कर दिए हैं तो एक साल कितने दिनों का होगा, तो 129 दिन का। अभी साल कितने दिन का है, 365 दिन का। दूरी जब इतना है तो ठीक है, अगर ये दूरी को क्या करें, आधा कर दिए, मतलब सूर्य यहाँ और पृथ्वी यहाँ नज़दीक ला दिए, तो क्या होगा, दूरी 129 दिन का होगा, ना कि इतना 365/2, ऐसा नहीं होगा, 129 दिन। ये केपलर ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। आप कहिए तो इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन ये काम का नहीं है। यानी T² = R, रेडियस का क्यूब होता है ना, है ना, मतलब समय जो है रेडियस क्यूब, ये केपलर का नियम से इसे एक्सप्लेन हो जाएगा, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है हमें लगता है यहाँ पे, हमें लगता क्या है यहाँ पे ज़रूरत है ही नहीं, फालतू का आप स्टैटिक दिमाग पर लोड क्यों दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये सब छोटा छोटा जो भी पॉइंट था वो लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, आप देख लीजिएगा। अभी हम लोग अक्षांश और देशांतर शुरू करते हैं, अभी कॉन्सेप्ट वाइज वाला चीज़ें, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो आएगा, है ना। पेशेंस तो रखना होगा ना, क्योंकि स्टैटिक चीज़ें भी बहुत सारा होता है, तो पेशेंस तो रखना होगा। चलिए, अक्षांश और देशांतर, आप इतना वर्ड याद रखिएगा, अक्षांश जैसे ही बोले मतलब लेटा हुआ, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये लैटिट्यूड जैसे ही लेटा नाम आ जाए तो सोया हुआ, ठीक है। तो पृथ्वी, मान लीजिए कि आप हम ये पृथ्वी बनाए, ठीक है, तो ये क्या है, ये लेटा हुआ जो है ये हो गया अक्षांश, ठीक है, लेटा हुआ है ना लैटिट्यूड, और ये हो गया देशांतर, ठीक है। ये आप चीज़ें समझ के रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, ये काल्पनिक रेखा है, क्या लोग अपनी सुविधा के लिए बनाया है, मतलब जो लोग जो है, जो इस दुनिया में है, जो भी साइंटिस्ट वगैरह, जो भी ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट होंगे, वो इन चीज़ों को बनाए हैं। काल्पनिक रेखा है ये क्या है, काल्पनिक रेखा, ऐसा पृथ्वी पे कहीं खींचा हुआ नहीं है कि भाई कर्क रेखा यहाँ से जा रहा है वहाँ जा रहा है, ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है। ये अक्षांश से हम क्या पता करेंगे, ये अक्षांश है लैटिट्यूड, इससे हम क्या पता करेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा देश गर्म है, इससे क्या पता चला कौन सा देश गर्म है, कौन सा देश ठंडा है, सूर्य की किरण कहाँ कहाँ पहुँच रही है ना, क्योंकि सूर्य तो यहाँ चल रहा है, सूर्य यहाँ, बस ये माने सूर्य यहाँ चलता है, ठीक है, ये 0 डिग्री है विषुवत रेखा, तो सूर्य यहाँ चलेगा, तो बताइए इससे क्या पता चलेगा, सूर्य इसके नज़दीक है, भारत यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, यूरोप यहाँ पे है, रसिया यहाँ पे है ना, अमेरिका यहाँ पे है, और दक्षिणी अमेरिका यहाँ पे है, ठीक है, अफ्रीका यहाँ पे है। बताइए कौन ज़्यादा गर्म होगा, इस एरिया वाला ज़्यादा गर्म होगा ना, जो इतना एरिया वाले, बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा इनको। ऐसा थोड़ा है कि ये हैं तो इधर छुप गए, अमेरिका है तो इधर छुप गए थोड़े, ये तो घूम के आएगा ना, बताया तो पृथ्वी घूर्णन करती है, तो घूर्णन करेगी तो घूम के आएगा ना ये, तो गर्म तो इसे ये एरिया रहेगा, है ना। तो इससे पता चलता है कौन ज़्यादा गर्म है, कौन देश ठंडा है, ये सब चीज़ें पता करते हैं, ठीक है। और देशांतर से क्या पता चलता है, देशांतर से समय पता चलता है, ठीक है, दिन पता चलता है, कौन सा दिन है, डेट, ठीक है। समय कैसे पता चलेगा, मान लिया यहाँ है, नहीं आता है, जब मैच वैच होगा तो क्या लिखता है, +5.30, मतलब 4.5 घंटा आगे, किससे 4.5 घंटा आगे, ये 0 डिग्री से, है ना। भारत 4.5 बोले 5.5 घंटा, भारत
देशांतर से 5.5 घंटा आगे है, पूरब में प्लस इधर माइनस। ठीक है, ये आगे देख लेंगे, बस ये समझिए कि इससे ये चीज़ें होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अक्षांश पढ़ते हैं। अक्षांश नहीं, पहले पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारा पॉइंट शुरू में ही तो याद करना होगा, तो ये सब पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये हो गया 0 डिग्री, लेटा हुआ है, 0 डिग्री है, इसको विषुवत रेखा बोलेंगे। ठीक है, विषुवत रेखा, इस पे कितना देश है? 13 देश है। देश कौन कौन सा है आगे बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए देशांतर। बताइए ये देशांतर जो है कहाँ से खींचती है? यहाँ से। यहाँ कहाँ से जाता है? ये है ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन, इसी को बोलते हैं ना यूके, यूनाइटेड किंगडम, जहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, भारतीय मूल के, हैं ना। तो ये 0 डिग्री यहीं से क्यों गुजरा? क्यों ना हम भारत से गुजारते? भारत से गुजारते, भारत से भी तो आधा होता है। 0 डिग्री हम भारत से गुजारते, क्योंकि देखिए बस समझ लीजिए कि क्या उसके बैकग्राउंड में क्या चलता है और क्यों ये डिसाइड हुआ, लेकिन याद नहीं करने का, ऐसी चीज़ें दिमाग पे बर्डन देने का नहीं ज़रूरत है। ठीक है, 1884 में मीटिंग हुआ था, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और उसी दिन डिसाइड हुआ कि हम लोग पृथ्वी को जो है ना नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में बांटेंगे। नॉर्थ साउथ कैसे? देखिए ऊपर में नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, तो ये जो देशांतर रेखा कैसे बांटा? ईस्ट और वेस्ट में बांटा। ये तो समझने की चीज़ें, आप समझ जाइए कि जो ऊपर से आ रहा है तो कैसे ईस्ट और वेस्ट में बांट देगा। ठीक है, 2 भाग में बट गया ना। और ये जो अगर 0 डिग्री ये खींचेंगे तो कैसे बटेगा? कैसे बटेगा? ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, यानी उत्तर और दक्षिण के रूप में कौन बांटता है? पृथ्वी को 2 भाग में उत्तर और दक्षिण के रूप में कौन बांटेगा? अक्षांश। और पूर्व और पश्चिम के रूप में कौन बांटेगा पृथ्वी को 2 भाग में? देशांतर। ठीक है, तो ये डिसाइड हुआ कि भाई हम दोनों मतलब ये जो सब लोग साइंटिस्ट वगैरह जो भी थे, है ना, डिसाइड किए कि हम लोग ये सब बांटेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा? आसानी होगा, क्योंकि उसमें शिप चलता था ना भाई। अब व्यापार करना है तो शिप तो चलेगा, तो शिप चलेगा तो कहाँ समुद्र में घुसते चल जा रहे हैं? कहाँ घुसेंगे? समुद्र तो बहुत बड़ा है, कहाँ जाना है? मान लीजिए हम निकले यूके से, यहाँ निकले, भारत यहाँ पे पहुँचना है, कैसे जाएंगे? यहीं से पार कर जाएं कि ऊपर से रसिया से पार कर जाएं, कैसे पार कर जाएं? कैसे जाएंगे? दिशा तो होनी चाहिए ना। तो ये सब चीज़ों के लिए, सहूलियत के लिए ही हुआ। पहले भी शिप को दिशा दिया जाता था, चूँकि ज़्यादा साइंटिस्ट इस मीटिंग में यूके के ही थे, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके के ही ज़्यादा साइंटिस्ट थे। ठीक है, और यूके में ही, यूके के एक शहर है ग्रीनविच, ग्रीनविच, इसी ग्रीनविच शहर में रॉयल ऑब्जर्वेटरी था। रॉयल ऑब्जर्वेटरी मतलब क्या? जो शिप जो चलता था पहले, उसको दिशा कोई देगा ना, एक सेंटर पॉइंट होना चाहिए जहाँ से लोग कम्युनिकेट करें, दिशा दे कि नहीं आपको इधर निकलना है, आपको इधर निकलना है ना। तो यही दिशा देता था, यहीं से दिशा दिया जाता था, ग्रीनविच से। ठीक है, तो ये कारण रहा कि ये 0 डिग्री को यूके वाले यहीं से गुजारा गया। इसी 0 डिग्री देशांतर को ही बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं ना देशांतर को ही, 0 डिग्री को ही। ठीक है, ये देशांतर को बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। और अक्षांश जो 0 डिग्री उसको क्या बोलते हैं? अक्षांश को बोलते हैं, इसको अक्षांश रेखा को जो 0 डिग्री पे जाता है उसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। या और क्या बोलते हैं इसको? विषुवत रेखा, इसी को बोलते हैं ना विषुवत रेखा। और क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। अरे भाई भूमध्य रेखा, क्योंकि ये भू को मध्य से बांट दिया, तो ये भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश की बात करेंगे, अक्षांश वाला। अब ये क्या है? देशांतर वाला। देशांतर वाला को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच मीन टाइम, है ना। ठीक है, जो यहाँ लिखा रहता है ना कहीं कहीं प्लस, भारत के केस में क्या लिखा है? GMT। ठीक है, 5.5 घंटे GMT, मतलब प्लस मतलब आगे। ठीक है, और दूसरा कारण क्या रहा ये 0 डिग्री यहीं से गुजरने का, यूके से ही गुजरने का? देखिए ये यूके यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया था कुछ। देखिए ये 0 डिग्री गुजर रहा है ना, इसके जस्ट अपोजिट इस तरफ, ये तो हम लोग आगे की भाग देख रहे हैं ना, इसके जस्ट अपोजिट उस साइड क्या है? उस साइड डायरेक्ट आपको पड़ रहा है प्रशांत महासागर, वाटर बॉडी पड़ रहा है, क्योंकि वो ये 0 डिग्री समय रेखा हुआ, समय रेखा। यहाँ से समय आप जी किए ना जी, 0 डिग्री मतलब 0 घंटा, मतलब इसे जैसे ही आगे बढ़ेंगे इधर पूरब की ओर प्लस होगा, पश्चिम की ओर बढ़ेंगे माइनस होगा,
मतलब घंटे का समय। मान लीजिए यहाँ पे 12 बज रहा होगा, 12 बजे रात हो रहा होगा, तो जैसे ही हम पश्चिम की ओर बढ़े तो क्या होगा, 11:59, 11:58, 11:50 रात, ठीक है। और जैसे इधर बढ़े तो रात के 12:30, रात के 1:30 होगा, है ना। यहाँ किससे प्लस हो रहा है, पूरब की तरफ, ठीक है। तो ये यूके से, ये दूसरा कारण हम बता रहे हैं। पहला कारण क्या रहा कि यूके से लोग थे ज़्यादा, इसीलिए इस तरह से ग्रीनविच मीन टाइम को 0 डिग्री को यूके से गुजारा गया, ठीक है। दूसरा कारण बता रहे हैं आपको कि दूसरा कारण क्या था कि भाई 0 डिग्री यहाँ हम खींचेंगे तो जस्ट इसका अपोजिट, तो समय रेखा हुआ, और जस्ट इसके अपोजिट होता है तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई देश से गुजरा, मान लीजिए इसके अपोजिट 180 डिग्री होगा, मतलब ये 0 डिग्री, यहाँ हम इसको 0 डिग्री है ना जी, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये 3D में हम समझा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, 3D तो है नहीं यहाँ, तो इसके अपोजिट में 0 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। मान लीजिए सर्किल है, तो सर्किल में क्या होता है, इधर इधर 0 होगा तो इधर क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री होगा ना जी। तो ये 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री जो होता है ना, 180 डिग्री देशांतर, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यहाँ से तिथि बदल जाती है। मान लीजिए ये यूके से गुजरा, तो इसके अपोजिट में 180 डिग्री पे क्या है, वाटर बॉडी है, ठीक है। वाटर बॉडी को चुना गया कि उस तरफ क्या आ रहा है, वाटर बॉडी आ रहा है ना जी, है ना, वाटर बॉडी आना चाहिए। जिससे क्या होगा कि अगर मान लिया वहाँ पर देश रहता, कोई ज़मीन रहता, तो मान लिया उसके 180 डिग्री यहाँ से गुजर गया, ठीक है। तो ये मान लिया कोई देश होगा, देश का नाम ले लेते हैं ए। तो यही ए देश में जो इस 180 डिग्री के इस तरफ रह रहा है वो कहेगा जी मेरे पास, तो मान लिया यहाँ 18 तारीख हो रहा है आज, 18 तारीख नहीं, 18 तो यहाँ 20 तारीख ले लेते हैं, तो 20 तारीख है, तो ये पीछे वाला कहेगा ये मेरे पास तो हो रहा है 19 तारीख हो रहा है, अभी बज हो रहा है, और ये कहेगा नहीं मेरे, हमको तो 20 हो गया है, ठीक है। तो ये गड़बड़ा जाता ना। पानी से गुजरना, अब यहाँ वाटर बॉडी से गुजरेगा तो क्या होगा कि अरे भाई वाटर बॉडी में थोड़े कोई आदमी है, ये है जो कंप्लीटली रहेगा 19 तारीख में, और इससे इधर जो रहेगा जो भी देश वो कंप्लीटली 20 में रहेगा, आधा आधा तो बटा नहीं रहेगा ना, तो इसीलिए यहाँ से गुजारा गया, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक है। ये कहाँ से आ गया, ठीक है, यानी डेट में परेशानी ना हो, समझ रहे हैं। अब अपना मैप, जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपके पास मैप होना चाहिए, है ना। तो 0 डिग्री जो GMT है, ग्रीनविच मीन टाइम, कहाँ से गुजरते हैं, यूके से। तो कौन कौन सा देश है भाई, ऐसा सीधे गुजरता है ना, ऐसा सीधे गुजरता है। तो यहाँ क्या है, अफ्रीका है ना, यहाँ पे अफ्रीका है ऐसे, ठीक है। यहाँ यूके है, यहाँ यूरोप है, ठीक है, ठीक है। तो ये कैसे गुजरता है, ये से 0 डिग्री। तो 0 डिग्री GMT जो कौन कौन से देश से गुजरता है ये देख लेते हैं। तो यूके यहाँ पे हुआ है, यूके यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद कौन सा आएगा, फ्रांस, फ्रांस। इसके नीचे जस्ट क्या है, फ्रांस है। इसके नीचे, फ्रांस के नीचे क्या है, स्पेन। स्पेन के नीचे यहाँ पे अल्जीरिया, अल्जीरिया, ठीक है। अल्जीरिया के नीचे माली, माली के नीचे टोगो, टोगो के नीचे घाना, घाना के नीचे बुर्किना फासो। इतना ही देश से गुजरता है, ठीक है। 0 डिग्री GMT। ट्रिक क्या है इसका, BSF जेम इन टोगो किंगडम, ठीक है। BSF जेम इन टोगो किंगडम। B से बुर्किना फासो, S से स्पेन, F से फ्रांस, G से क्या हो जाएगा, घाना, E से क्या हो जाएगा, अल्जीरिया, M से माली, इन टोगो, टोगो, और ये यूके, ठीक है। आपको मैप याद रहेगा ना, तो याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना भी पूछेगा भी नहीं, इतना हमें पता है। ये मेन जो देश है वो पूछ सकता है, पूछेगा भी नहीं, बस, ठीक है। देशांतर के केस में सेम डिग्री पर आने वाले को मेरेडियन कहते हैं, है ना। इसको मेरेडियन देश कहते हैं, इस मेरेडियन, इस 0 डिग्री मेरेडियन पे आ रहा है, ठीक है। और जो अक्षांश पे जो देश आता है उसको पैरेलल कहते हैं ना, 0 डिग्री पैरेलल, 23 डिग्री पैरेलल, मतलब इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में कि 23 डिग्री अक्षांश, 20 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, और इसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर, 87 डिग्री देशांतर, ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है ना। तो एक बार घूमती है तो कितना कंप्लीट करती है, 24 घंटा। 360 डिग्री घूमने में, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है ना जी, 360 डिग्री तो होता है, कोई भी सर्किल है 360 डिग्री होगा, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री पे टिल्ट है और वो घूमती है। तो जो घूर्णन करती है
तो एक बार घूर्णन करती है तो कितना घंटा, तो एक बार घूर्णन करेगी तो 24 घंटा, एक दिन हो जाता कंप्लीट, है ना, क्योंकि